हेलो, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं ट्रेडर्स? आज हम बात करेंगे वैलिड और इनवैलिड सप्लाई एंड डिमांड पे। आज हम बात करने वाले हैं वैलिड और इनवैलिड सप्लाई एंड डिमांड पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ सप्लाई एंड डिमांड के केस हैं, उसको पहले हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पे वाइट चार्ट पे देखते हैं सप्लाई एंड डिमांड के कुछ केस, और उसके बाद फिर हम देखेंगे वैलिड और इनवैलिड सप्लाई एंड डिमांड को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं जी चार्ट पर। कुछ केस हम देखते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसको रियल में चार्ट पर देखेंगे और कैसे वर्किंग करते हैं उसको देखें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो केस नंबर 1 है रैली बेस रैली का। ठीक है, केस नंबर 1 ये है। और इसके बाद अगर रैली इस तरह भी बन सकती है, रैली बनेगी, बेस इस तरह की भी बेस बन सकती है, ये भी केस नंबर 1 है। ठीक है, अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। ये रैली बेस रैली वाला है। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं रैली कैप्सूल रैली बेस रैली रैली बेस रैली। ठीक है, ये रैली बेस रैली का हो गया। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। रैली बेस बना एंड ड्रॉप। ठीक है, केस नंबर 2 ये है। इसमें ऐसे भी हो सकता है, रैली बनेगी इस तरह की, इसकी बेस भी बन सकती है, फिर ये ड्रॉप भी हो सकता है। ठीक है, ये केस नंबर 2 है, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, अब हम चलते हैं जी केस नंबर 3 पे। इसी का उल्टा करेंगे तो केस नंबर 2 3 एंड 4 हो जाएगा। जैसे कि ये ड्रॉप हुई मार्केट, नहीं सॉरी रैली एंड ड्रॉप बनी, और फिर ये रैली बेस बना सॉरी, और फिर ये ड्रॉप हुआ। ठीक है, केस नंबर 3 ये है। और इस तरह भी इसमें हो सकता है, इस तरह बेस इसकी बनेगी और फिर ये ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका हम देखते हैं। केस नंबर 3 है, 3 है जी रैली ड्रॉप रैली बेस रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, अब केस नंबर 4 को अब अगर हम देखें तो वो इस तरह होगा। ड्रॉ रैली बनेगी, फिर ड्रॉप होगा, बेस बनेगी, और फिर रैली बनेगी। यहाँ पर रैली बेस बना और मार्केट रैली रैली बेस रैली। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका केस नंबर 4 जो है, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ना। केस नंबर 4 है कि रैली बेस बना और फिर रैली। ठीक है, ये हमारे पास इसके 4 केस है सप्लाई एंड डिमांड के। अब हम इन वैलिड और वैलिड पे भी थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर, फिर हम चार्ट पे चलते हैं। वैलिड और इनवैलिड क्या है उस पे भी हम बात करते हैं। जैसा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन अपनी ड्रा करेंगे। जैसे कि ये यहाँ से ट्रेंड टूटा इसका। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड टूट गया यहाँ पर। तो अब हम रैली बेस बना यहाँ पर और मार्केट ड्रॉप होगी, तो अब हम यहाँ पर इसका जो है सप्लाई एंड डिमांड ढूंढेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अब हम देख लेंगे वैलिड है या नहीं है। वैलिड इस तरह होगा कि मार्केट यहाँ पर एक तो FTR लेवल, यानी मार्केट अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रही है तो मार्केट इससे पहले पहले रिवर्स हो जाए, तो इस लेवल को यानी इसको टच ना करे, सप्लाई एंड डिमांड को टच ना करे, तो इसको हम FTR इसको हम करेंगे। FTR लेवल हो गया, उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे स्लो स्लो कंबुलेशन करते जाए, कंबुलेशन करते यहाँ पर जाएगी, तो फिर ये हमारे पास ये वाला वायलेट होगा सप्लाई एंड डिमांड जो भी है हमारे पास। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे स्ट्रेट चली जाती है यहाँ से ऐसे पतली पतली कैंडलों से ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, तो फिर हम ये प्ले नहीं कर सकते, फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, फिर नीचे से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा।
तो एक दफा हम चार्ट पे चलते हैं जी। एंड डिमांड ये वाला सारा क्लियर हो गया इसका। अब हम चलते हैं जी चार्ट पे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जी। यहाँ पर मैंने कुछ H1 पे, सबसे पहले हम H1 पे चलते हैं। अब H1 पे मैंने ये एक एग्जाम्पल बाई के लिए है, एक ये एक सेल के लिए एग्जाम्पल पड़ी हुई। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्सिमम टच जहाँ पर हो रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन थी हमारी, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई हमारी यहाँ पर। ठीक है, ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई तो यहाँ पर हमारे पास एमएसबी हुआ, एमएसबी एमएसबी सेल। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका एफ टी आर लेवल पड़ा हुआ, जो मैंने अभी आपको एफ टी आर के बारे में बताया, फेलियर टू रिटर्न, तो एफ टी आर लिखना था यहाँ पर। ये एफ टी आर लेवल है, सही है। और उसके बाद अगर आप देखें तो बेस कहाँ पर क्रिएट हुआ था हमारा, बेस ये लास्ट बुलिश कैंडल, इसकी आपने विक से और बॉडी से ये पूरी कैंडल को आपकी मार्क करनी है। ठीक है, वो ऑटो ब्लॉक पर मैंने पिछली वीडियो को बताया था, उसकी जैसे मार्किंग करते हैं तो पिछली वीडियो देख लेना। ये सप्लाई एंड डिमांड का थोड़ा सा केस उल्टा है। जैसे ये पूरी कैंडल बनी है ना, तो हम इस पूरी कैंडल को ही मार्क करेंगे, ना कि इसकी बॉडी से करेंगे। हम इसकी पूरी कैंडल को इस तरह मार्किंग करेंगे। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के केस में यहाँ पर देखें, अगर सप्लाई एंड डिमांड है तो यहाँ पर ये कैंडल हमने मार्क कर ली। एफ टी आर एम एस भी क्लियर हो गया हमारा। तो यहाँ पर अगर एक और चीज की, मार्केट क्या स्लो स्लो जा रही है, क्या करते जा रही है, कमुलेशन, कमुलेशन करते जा रही है ये मार्केट। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास मार्केट एम एस बी किया, स्ट्रांग हुई, तो हमारे पास यहाँ पर भी एक इसका लास्ट बेरिश कैंडल ये है हमारे पास। ठीक है, ये भी एक हमारे पास डिमांड जोन है, जो भी सप्लाई डिमांड जोन है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये एक लास्ट, इस कैंडल को भी ले सकते हैं, इसको भी ले, पूरी को भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ये गई एफ टी आर करते हुए, ये हमारा वैलिड हुआ, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। अब बाइंग के लिए अगर आप देखें तो बाइंग के लिए ये ये डाउन साइड पे थोड़ी ब्रेक हुआ, हमने बाइंग के लिए देखना है इसको। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये बाइंग के लिए मिल जाएगा हमें यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम का। ये पड़ा हुआ रिसेंट ही अभी हुआ है, ये देखें। अगर आप यहाँ पर देखें मैक्सिमम टचेज हो रहे थे, अगर आप लाइन चार्ट पे देखें तो ये हाई था, ये हाई था, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया था। ठीक है, अब हम इसका सप्लाई एंड डिमांड को ढूंढते हैं। इसमें ये लास्ट बुलिश कैंडल ये थी। ठीक है, और इसमें हम लास्ट बुलिश, सॉरी बैरिश कैंडल देखते हैं, लास्ट बैरिश कैंडल। और दूसरे सेल के केस में हम लास्ट बुलिश कैंडल, यहाँ पर जो लास्ट बुलिश कैंडल है वो देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको मार्केट ऊपर से फास्ट अप फास्ट, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एफ टी आर लेवल पड़ा हुआ है, एफ टी आर लेवल, एफ टी आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एम एस बी हो गया, यहाँ पर एम एस बी वाई हो गया, यहाँ पर एम एस बी हो गया। और उसके बाद मार्केट कम्बुलेशन करते नीचे आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कम्बुलेशन फेज है हमारी। ठीक है, उसके बाद ये देखें यहाँ से एंट्री, और ये है। और अगर आप यहाँ पर रिसेंट देखें तो मार्केट ने ये अपना जो है लो भी ब्रेक किया है, मैच भी किया। अब लास्ट बुलिश कैंडल हमारे पास जो थी, इसके ऊपर क्लोजिंग है, तो ये है अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एफ टी आर लेवल भी है। सारे रूल हमारे मार्केट पूरे कर रही है, एफ टी आर। ठीक है, और यहाँ पर ये अब ट्रेड हमारी यहाँ से, ये ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर मार्केट इस एफ एम एम सॉरी फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करने के लिए जाएगी तो आप
वहां पर इसकी ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर इस एसएल के साथ और इस टीपी के साथ। ठीक है, ये हमारा सेटअप है एक, और ये इस तरह सप्लाई एंड डिमांड को ड्रॉ करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा छोटे लोअर टाइम फ्रेम पे, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये है एक एग्जांपल मैंने ढूंढी हुई है यहाँ पर। सॉरी, ये तो है, यहाँ पर ट्रेंड हमारे पास बुलिश है, मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेक किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका हमें बुलिश ट्रेंड का पता लगाना है। लाइन चार्ट पे डालते हैं, लाइन चार्ट पे ये लो है और ये लो है, ये लो है और ये लो है, ये दो लो को हम मिलाते हैं। यहाँ पर कैंडलस्टिक पे चलते हैं, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, उसके बाद लास्ट बेरिश कैंडल ये पड़ी है हमारे पास, और ये सारा कम्बुलेशन केस है, एफटीआर लेवल है। तो यहाँ पर भी इसको भी आप एफटीआर मान सकते हैं, इसको भी आप एफटीआर लेवल मान सकते हैं। यहाँ पर एफटीआर है, एफटीआर ये है। ठीक है, मार्केट कम्बुलेशन करते नीचे आ रही है, तो देखें यहाँ से हमें कितना अच्छा मूव मिला है ये वाला। और अगर आप यहाँ पर टॉप पर देखें तो ये लो, ये लो, ये लो है और एक ये लो है। यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने लास्ट बेरिश कैंडल ये बढ़ी हुई है हमारे पास, लास्ट बेरिश कैंडल ये बढ़ी हुई है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर एमएसबी नहीं कि एमएसबी यहाँ पर किया है, लेकिन कम्बुलेशन करके मार्केट जा रही है, और एफटीआर लेवल हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी आप इसकी एंट्री करके सेल करते सकते हैं। इस तरह सप्लाई और डिमांड हमारे वायलेट हो सकते हैं। इस तरह किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ऐसे फोर पे भी सप्लाई डिमांड ढूंढ सकते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी ढूंढ के आप इस तरह इसकी एंट्री ले सकते हैं। तो जिन लोगों को क्वेश्चन हो गए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ पर आप आ जाएं, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जिनका जो भी क्वेश्चन हो गए वो क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह छोटी सी वीडियो है, अगर नहीं समझ आती तो बार बार रिपीट देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सिंपल है, सप्लाई एंड डिमांड का लॉजिक। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक नहीं इजाजत दीजिए।